Assalamu alaikum everyone. My name is Rida Noor. I am here to present a topic named insertion sort. My group members are Naila and Fiza. So let's get started. Insertion sort. What is insertion sort? I explain it with a simple definition. Insertion sort is a sorting algorithm that places an unsorted element at its suitable place in each iteration. Insertion sort एक sorting algorithm है जो कि unsorted elements को suitable place पे place कर देती है. Similarly, insertion sort is a very simple method to sort numbers in ascending or descending order. बिल्कुल इसी तरह इंसर्शन सॉर्ट हमारे पास एक बहुत ही सिंपल तरीका है नंबर्स को सॉर्ट करने का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. इंसर्शन सॉर्ट वर्क सिमिलरली एज वी सॉर्ट कार्ड्स इन आवर हैंड इन अ कार्ड गेम. इंसर्शन सॉर्ट काम किस तरह करती है या इसकी एग्जांपल से अगर हम देखें तो इंसर्शन सॉर्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम कार्ड गेम के अंदर हमारे पास कार्ड्स होते हैं उन कार्ड्स को रैंडमली वन बाय वन चेक करके जो उनकी राइट ऑर्डर पे हम प्लेस कर देते हैं. वी अज्यूम दैट द फर्स्ट कार्ड इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड देन वी सेलेक्ट एन अनसॉर्टेड कार्ड. अज्यूम कर लिया जाता है कि जो फर्स्ट कार्ड है वो सॉर्टेड है, जो दूसरा कार्ड है उसको अनसॉर्टेड कंसीडर किया जाता है. इफ द अनसॉर्टेड कार्ड इज़ ग्रेटर देन द कार्ड इन हैंड, अगर अनसॉर्टेड कार्ड उस कार्ड से बड़ा होगा जो कि हमारे हाथ में है, इट इज़ प्लेस्ड ऑन द राइट साइड अदरवाइज टू द लेफ्ट साइड. इसको प्लेस कर देंगे राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे उनके ऑर्डर के हिसाब से. इन द सेम वे अदर अनसॉर्टेड कार्ड आर टेकन एंड पुट एट देयर राइट प्लेस. इसी तरह जो बाकी अनसॉर्टेड कार्ड हैं उनको उनकी राइट प्लेस पे प्लेस कर दिया जाता है. हाउ इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स. इंसर्शन सॉर्ट किस तरह वर्क करती है. सपोज कर लेते हैं, सपोज वी नीड टू सॉर्ट द फॉलोइंग एरे विच इज़ 9 5 1 4 3. इट्स डिपेंड ऑन 5 नंबर्स. सो वी चेक दिस. द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे इज अज्यूम टू बी सॉर्टेड. सिमिलरली पहला जो उसका एलिमेंट होगा उसको अज्यूम कर लिया जाएगा कि वो सॉर्टेड है. टेक द सेकेंड एलिमेंट एंड स्टोर इट सेपरेटली इन की. सेकेंड एलिमेंट को की एलिमेंट कंसीडर करते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं कि वो हमारे पास अनसॉर्टेड है. बिल्कुल इसी तरह कंपेयर की विद द फर्स्ट एलिमेंट. अब कीज वाला जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया. इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन की, अगर हमारा पहला एलिमेंट की वाले एलिमेंट से बड़ा है देन की इज़ प्लेस इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. तो जो की एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा. बेसिकली इसके अंदर जो हमारी एरे है 9 5 1 4 3, इसके अंदर जो 9 वाला था एलिमेंट वो हम लोगों ने सॉर्टेड अज्यूम किया. जो 5 वाला था यानी कि जो सेकंड एलिमेंट था उसको हमने की एलिमेंट कंसीडर किया और उसको हमने अनसॉर्टेड देखा. तो फिर देखा कि जो हमारा की एलिमेंट है वो हमारा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उससे बड़ा है, छोटा है सॉरी. तो हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे ले आएंगे. यानी कि जो 9 है वो 5 से बड़ा है तो 9 सेकंड प्लेस पे चला जाएगा, 5 फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा. दोनों जो दूसरे की जगह पे रिप्लेस हो जाएंगे. स्टेप 2 में देखते हैं. अब टेक द थर्ड एलिमेंट एंड कंपेयर इट विद द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ इट. थर्ड एलिमेंट को लिया. थर्ड एलिमेंट कौन सा है इसमें, 1 विच इज़ 1 को लिया और लेफ़्ट साइड पे देखा. अब लेफ़्ट साइड पे इसके जो एलिमेंट्स हैं वो बड़े हैं, छोटे नहीं हैं. देन प्लेस इट एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे. तो 1 को हम प्लेस कर देंगे एरे के बिल्कुल फर्स्ट पे यानी 5 की जगह पे. तो जो आउटपुट होगा हमारी एरे का 1 5 9 4 3 इस तरह से बन जाएगा. अब हम लोगों ने एरे को जो है वो 1 बाय 1 चेक करना स्टार्ट किया है और जो हमें लग रहा है कि ये अनसॉर्टेड है तो हमने उसको स्वैप करना शुरू कर दिया. सिमिलरली प्लेस एवरी अनसॉर्टेड एलिमेंट
एट इट्स करेक्ट पोजीशन। इसी तरह हर अनसॉर्टेड एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पर प्लेस करते जाएंगे। यहाँ पे पहले 3 एलिमेंट्स को हम लोगों ने स्वैप करवा दिया। अब जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है वो है 4। तो 4 को जो है वो हम जो पहले 3 एलिमेंट्स उनके साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि 4 हमारा इस टाइम की एलिमेंट है। तो अगर हम इसको चेक करें तो स्वैप करने के बाद 4 हमारा सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। किस तरह कि हम लोगों ने इसको 159 से पहले जो है वो चेक किया हर एक के साथ। तो 1 वाला था वो सबसे छोटा था, वो स्टार्ट पे ही रहेगा। जो 4 है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद 5 और 9 लास्ट पे जो 3 है वो इसी तरह रहेगा। इस तरह हमारी एरे 1 बाय 1 सॉर्ट होती जाएगी। ओके, अब यहाँ पे 3 जो है वो हमारे पास रह गया। बाकी सारे एलिमेंट्स को हमने सॉर्ट कर दिया, अब 3 रह गए। प्लेस 3 बिहाइंड 1 एट द एरे इज सॉर्टेड। अब 3 को 1 से पहले हम लोगों ने प्लेस कर देना है ताकि हमारी जो एरे है वो सॉर्टेड बन जाए, सॉर्टेड फॉर्म में आ जाए। की को इसी तरह जिस तरह सारे एलिमेंट्स को हम लोगों ने की एलिमेंट कंसीडर किया था, और इसी तरह जो है वो 3 को भी कंसीडर किया और इसको स्वैप करवाते हुए सेकंड पोजीशन पर ले आए। जो एरे हमारी बन गई लास्ट पे वो है 1 3 4 5 एंड 9। जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने हर एक एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट को अज्यूम किया था कि वो सॉर्टेड है, जो बाकी एलिमेंट था उसको फिर उसके साथ कंपेयर किया अनसॉर्टेड, फिर उसके साथ उसको स्वैप करवाया, देन थर्ड पे गए, फिर फोर्थ पे गए, फिर इसी तरह फिफ्थ एलिमेंट के साथ उसको चेक किया। ओके, वाई इंसर्शन सॉर्ट इम्पोर्टेंट। इंसर्शन सॉर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी अहमियत क्या है देख लेते हैं इसे। इंसर्शन सॉर्ट हैव सेवरल एडवांटेजेस इंक्लूडिंग द प्योर सिंप्लिसिटी ऑफ द एल्गोरिदम का ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे है इसको एक्सप्रेस करने का। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ आइटम्स विद इक्वल की डज नॉट चेंज द एबिलिटी टू सॉर्ट अ लिस्ट as it's being received, efficient for small data sets, especially in practice than other quadratic algorithms, for example O into n square। यानी कि इसमें ये हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट हमें ये फ़ायदा देती है कि हम इसको किसी भी ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं। Assalamu alaikum, I am Naila Shakir and today I am going to present my topic on the algorithm of insertion sort, its time complexity, its space complexity and its applications। So first of all, जैसा कि आपने इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट में देख लिया है कि इंसर्शन सॉर्ट क्या होती है और ये किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं और इसकी सॉर्टिंग टेक्निक्स क्या हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट्स एल्गोरिदम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम? एन एल्गोरिदम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एन एल्गोरिदम आर द आइडियाज़ बिहाइंड द कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब कि एक एल्गोरिदम आपके पास होता है, स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपके पास होता है, प्रोसीजर होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड आइडियाज़ बिहाइंड द कंप्यूटर प्रोग्राम। जब आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करते हैं तो उससे पहले आप उसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर लेते हैं, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। इट कुड बी इन मैथ्स लैंग्वेज एंड इट कुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। एल्गोरिदम 2 तरह के होते हैं, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं 1 बाय 1 स्टेप्स में, और फिर जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम करने लगते हैं तो आप जस्ट इनको एक नज़र देखते हैं और आपको आइडिया हो जाता है कि आपने अपने प्रोग्राम में कौन सा कोड ऐड करना है और अपनी कोडिंग कैसे करनी है। तो इट हेल्प्स इन कोडिंग, ठीक है। तो next, this is the algorithm of insertion sort. It has 9 steps you can see. So first step is for j is equals to 2। इसका क्या मतलब है? j is equals to 2। j आपके पास एक इधर इंडेक्स नंबर दिया गया और ये आपके पास एक फॉर लूप लगाई गई है। j आपके पास 2 है। ये आपके पास एक एग्जांपल है, एक एरे है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ये आपके पास उसके इंडेक्स नंबर्स हैं। ये यहाँ पे आपको जो इंडेक्स नंबर 2 नज़र आ रहा है ये वही इंडेक्स नंबर 2 है एंड दिस इज़ जे, ठीक है, दिस इज़ जे। एंड जो इसका सेकंड स्टेप है कि इधर आप लोगों को एक ये कि टेम्परेरी वेरिएबल दिया गया है जो आपको कहा गया है कि ये ए जे के इक्वल है, ठीक है। ए जे इधर क्या है हमारे पास, इंडेक्स सेकंड के ऊपर जो एलिमेंट है दिस इज़ ए जे, ठीक है। दिस इज़ इंडेक्स नंबर एंड दिस इज़ द इट्स एलिमेंट, दिस इज़ योर की एलिमेंट।
and the next step is I is equals to j minus 1. j आपके पास 2 है और -1 है. 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1, सो i इज इक्वल्स टू 1. i इज इक्वल्स टू 1, दिस 1. इंडेक्स नंबर की इधर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये है आपका ये वाला 1 है. सो दिस इज़ योर i एंड दिस इज़ योर j. अब नेक्स्ट हम लोगों ने इन दो को कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ, मीन्स कि इनका कंपैरिजन करना है. उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टेप 4 में एक वाइल लूप लगाई है, जिसमें कहा गया है कि i इज़ ग्रेटर दैन 0 है और ai ग्रेटर दैन की है. मीन्स कि हम लोगों ने अभी इधर कंडीशंस लगा दी हैं कि अगर i 0 से बड़ा है और ai की एलिमेंट से बड़ा है तो स्टेप 5 और स्टेप 6 को इम्प्लीमेंट करेंगे. अब यहाँ पे i हमारे पास 1 है, 1 0 से ग्रेटर है, ये ट्रू, ये आपकी कंडीशन ट्रू होगी है. एंड 1 इज़ ग्रेटर दैन 6, नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट ट्रू. सो वी स्किप दीज टू लाइन स्टेप्स, वी स्किप दीज टू स्टेप्स और अपनी लूप को एंड कर देंगे. ऑन द अदर हैंड इफ़ अगर यहाँ पे 6 था, इधर 6 था, इधर 1 था, अगर यहाँ 1 की जगह 6 से कोई बड़ा एलिमेंट होता, 7 या 8 होता, तो ये दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू हो जाती. और देन वी विल अप्लाई दिस स्टेप ai प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू की. आई हमारे पास 1 था, 1 + 1 इज़ इक्वल्स टू की, एंड 1 + 1 2 था और ये 2 इंडेक्स है, तो ये वाला एलिमेंट इधर मूव हो जाता. ठीक है. और देन ये वाला एलिमेंट इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाता. और देन ये हमारे पास दो एलिमेंट्स अपनी जगह पे कंपेयर हो जाते. ठीक है. और उसके बाद हम लोग अपनी लूप एंड कर देंगे. ठीक है. और ये तो था इन दो एलिमेंट्स का कंपैरिजन. इसी तरह हमने इस पूरी अरे को 1 बाय 1 कंपेयर एक दूसरे के साथ करना है, और हर कंपैरिजन पे हम लोगों की ये लूप शुरू से चलेगी और फिर 1 बाय 1 ये स्टेप्स इम्प्लीमेंट होंगे और हमारे पास आंसर 1 बाय 1 आते जाएंगे. दिस इज़ द एल्गोरिदम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट. नेक्स्ट इसकी कुछ टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं कि एक एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है, रनिंग टाइम कितना लेता है. तो इसकी यहाँ पे 3 केसेस हैं, बेस्ट केस है, एवरेज केस एंड द वर्स्ट केस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट केस. The best case time complexity is nth, means here n is the number of elements present in your array. array आपके पास जो भी गिवन होगी उसके टोटल नंबर्स, जितने भी एलिमेंट्स नंबर होंगे वो आपके दिस वन ये वाले होंगे. ठीक है. और बेस्ट केस हमारे पास तब अकर करता है जब एक आपको array दी गई होती है और वो ऑलरेडी सॉर्ट होती है. मतलब उसमें आपके पास आपको उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती. इट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड. इट कुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर और इट कुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिपेंड अपॉन द कंडीशन और द प्रॉब्लम जो हमारे पास आई होती है. ठीक है. जो मीन्स के जिसको हमने सॉल्व करना होता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कोई भी हो सकती है. ठीक है. और उसको हमें फ़र्दर सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं होती और क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड होती है, तो इसके लिए हमें ना ही एल्गोरिदम को यूज़ करना पड़ता है और ना ही हमें इसके ऊपर कोई कंडीशन लगानी पड़ती है. इसलिए हम लोग इसको बेस्ट केस कहते, इसीलिए इसकी कम्प्लेक्सिटी लीनियर है एज़ कम्पेयर टू अदर केसेस. सो नेक्स्ट इज़ द एवरेज केस. द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एवरेज केस इज़ n स्क्वायर, मीन्स कि आपके पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसका स्क्वायर जो है आपके पास वो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी है. इट अकर व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे आर इन जनरल ऑर्डर नीदर इन असेंडिंग नॉर इन डिसेंडिंग. इट मीन्स दैट यू हैव एन अरे विच इज़ नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड नॉट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. इट कंटेन रैंडम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स के आपके पास कोई भी ऑर्डर नंबर्स नहीं होते एक अरे में. ठीक है. रैंडम नंबर उन्होंने दिए होते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, बस उनका कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए. दिस इज़ योर एवरेज केस. और इसके लिए भी आपको लूप लगानी पड़ती है, एल्गोरिदम लगाना पड़ता है और आपको कंपेयर करने पड़ते हैं और उसको सॉर्ट करना पड़ता है. तो दैट्स व्हाई इट्स कम्प्लेक्सिटी इज n स्क्वायर. एंड नेक्स्ट इज ओवर वर्स्ट केस. वर्स्ट केस की टाइम कम्प्लेक्सिटी इज़ द सेम एज द एवरेज केस टाइम कम्प्लेक्सिटी. And its condition is, suppose an array is in ascending order and you want to sort it in the descending order. In this case the worst cause complexity occur. For example आपको एक array दी गई है जो कि ascending order में है. ठीक है. और आपको कहा गया है you have to convert it in descending order. So in this matter
worst case occurs, ठीक है. Each element has to be compared with each of the other elements, so for every nth element n minus 1 number of comparisons are made. It means that an array which contain number of elements, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उतने आपको n माइनस 1 नंबर टाइम्स आपको कंपैरिजन्स करने पड़ेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके एलिमेंट्स एक एरे में 5 एलिमेंट्स हैं, यू हैव टू कंपेयर इट 4 टाइम्स. मीन्स के जितने भी आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उससे -1 टाइम आपको कंपैरिजन उतनी दफ़ा आपको करने पड़ेंगे, ठीक है. दिस इज़ द वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी बिकॉज इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम as compared to other cases. Next हमारे पास है space complexity. The space complexity of the insertion sort is 1 because we use an extra variable which is key. इसमें हम लोग एक वेरिएबल, जैसे कि आपको याद होगा कि हम लोगों ने अपने एल्गोरिदम में की वेरिएबल यूज़ किया था, टेम्परेरी वेरिएबल था, वो यूज़ करते हैं, इसलिए इसकी कम्प्लेक्सिटी 1 होती है. Next है insertion sort application. Insertion sort applications means that when we have to use this insertion sort technique, so there are two conditions. First is we have to use insertion sort when we have a small number of elements, and second is when there is a few elements left to be sorted. इसका क्या मतलब है? जब हमारे पास एक एरे दी गई हो और वो स्मॉल नंबर्स उसके एलिमेंट्स हों, स्मॉल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हों, तब हम लोग इंसर्शन सॉर्ट लगाते हैं. और दूसरी कंडीशन ये है व्हेन फ्यू एलिमेंट्स लेफ़्ट टू बी सॉर्टेड, जब एक एरे में उसके फ्यू एलिमेंट्स अनसॉर्टेड रह गए हों, तो फिर हम लोग अपनी इंसर्शन सॉर्ट को यूज़ करते हैं और फिर हम लोग इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू उसको सॉर्ट करते हैं. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट. और यहाँ तक था आज का टॉपिक. अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.